हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक हलवाई था। वो हलवाई प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाता था। पुजारी था, बहुत बड़े भक्त था शिव का। प्रतिदिन मंदिर जाता था। प्रतिदिन मंदिर जाकर और पूजन भगवान के शिव गुरु का पूजा करके और अपने दुकान पर आता था। उसके बाद ही मिठाई के लिए अपना काम में हाथ बटाता था। वो मिठाई बनाता था। उसके दुकान पे कोई भी ऐसा आते थे मिठाई लेने के लिए, उसके पास 2 पैसे कम भी रहता था, लेकिन वो मिठाई किसी को कम नहीं देते थे। भला बोल देते थे कि देखिए मेरा पैसा पहुंचा जाइएगा, आपको हम पूरी वजन दे रहे हैं, मेरा पैसा पहुंचा दे जाइएगा। कोई पहुंचा देते थे ईमानदारी से, कोई नहीं भी पहुंचाते थे। लेकिन वो जो हलवाई थे वो बेचारा बहुत इंसानियत में थे, इतना इंसानियत में थे जिसका कोई कहना नहीं। सारे लोग कहते थे कैसे इनका रोजी रोटी चलता है। किसी को ऐसा हूँ भी दे देते हैं, कोई चखने के बहाने भी 1 लड्डू उठा लेता है, कोई 1 जिलेबी उठा लेता है, कोई 1 पेड़ा उठा लेता है, कोई बच्चे भी जाता है उसके भी हाथ में दे देते हैं। इनका कैसे व्यवहार चलता है। वो हलवाई का एक लड़का भी थे। वो लड़का भी ठीक अपने पिता की तरह ही करते थे। वो भी प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाते थे और भगवान के मंदिर से आकर ही अपने दुकान पर काम करते थे। बाप और बेटे दोनों मिलकर दुकान चलाते थे, दोनों मिलकर ही वैसा कार्य करते थे और बिक्री करते थे। वैसा ही बेचारा रोज़ प्रतिदिन वही काम करते थे। एक दिन का बात है कि शंकर भगवान और पार्वती दोनों आपस में ही बात कर रहे थे कि सारा लोग इस हलवाई के बारे में बड़ाई करते हैं, देखिए तो क्या इसका हाल है, सच में आपका सेवक है या झूठी है। शिव गुरु बोले नहीं देवी, ये सचमुच का सेवक है मेरा, ये सही भक्त है, बिना भोग लगाए हुए ये बिक्री नहीं करता है। पहले मिठाई बनाता है, भोजन बनाता है, पहले मेरा ही भोग लगाता है, उसके बाद ही ये अपने बिक्री करता है। पार्वती बोले महादेव आप तो भोजन करते ही नहीं हैं, इसीलिए वो भोग लगा के बिक्री कर देता है। लेकिन आप एक दिन उसके दुकान पे जाइए ना, एक दिन उसका परीक्षा लीजिए ना। बड़े हटकी है पार्वती, इतना हटकी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, बहुत हटकी है। तो शंकर भगवान एक दिन एक भिखारी के रूप में, साधु के रूप में गए उनके दरवाजे पे, उनके दुकान पे, और जाकर बोले बाबू कौन हो, क्या कर रहे हो, कौन हो, मुझे दिखता नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं 7 दिनों से भोजन नहीं किया हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे चलने का हिम्मत नहीं कर रहा है। मेरा झोली जो था और सिरंगी था, वो सिरंगी हम बजाते हैं और झोली टांगते हैं और मांगते खाते हैं, लेकिन वो भी मेरा किसी ने छीन लिया है। बाबू आज के लिए तू भोजन दे दोगे। हलवाई जो थे बोले बेचारा हाँ बाबा हम आपका भोजन देंगे, बैठिए हम आपको देंगे। ये बोले ठीक है बाबू दे दो मुझे भोजन। उसको जो पुत्र थे वो 2 लड्डू दे दिए उनका भोजन में। वो 2 लड्डू एक बार ही में उठा के खा गए। उसका पिताजी जो थे वो 2 लड्डू और दिए। वैसा ही करते करते जितने मिठाई उनको पास था वो सारे मिठाइयाँ खा गए बाबा। जब सारे मिठाइयाँ खा गए तो उनको बेटे थोड़ा सा नाराज़ हो गए अपने पिता पर। पिताजी सारी मिठाई बाबा खा गए हैं, अब मैं क्या करूँगा, दुकान मेरा कैसे चलेगा। वो बोलते हैं देखो बेटा ये अतिथि हैं, ये जो हैं मेरे अतिथि हैं, मेरे दुकान से कैसे भूखे जा सकते हैं, हम किसी को भूखे नहीं जाने देते हैं। भगवान ने कहा है कि पहले भूखे को भोजन करा दो, उसको बाद व्यवहार करो।
इसीलिए हम इनका पहले भोजन करा रहे हैं। ये बाबा बोले, बच्चा मेरा तो लगता है कि आज तुम्हारे दुकान से मुझे भूखा ही जाना पड़ेगा। मेरा पेट तो आधा भी नहीं हुआ है बच्चा, हम कैसे भूखे पेट रह सकते हैं। भला मैं 7 दिन का भूखा था, इसीलिए इतना खा गए, तू नाराज़ तो नहीं ना है। इतना ही में ये हलवाई कहता है, बाबा आप ऐसा चिंता ना करें, मेरे घर चलिए बाबा, हम आपका भूखे नहीं रहने देंगे। फिर से मिठाई बनाएंगे और फिर से आप जो कहेंगे वही भोजन देंगे। क्या किए कि वो जो भगवान थे वो उनके साथ चले गए साधु बाबा उस हलवाई के पास। हलवाई के पास साथ चल गए, उनके घर गए। जब उनके घर गए, पीछे पीछे बाबा और आगे आगे हलवाई, उनके पत्नी देखे तो जैसा ही बाबा पर नज़र पड़ा, वो बेचारी पत्नी चरण छू ली कि कोई महात्मा आए हैं, बैठाएं। उन्हें नहीं पता था कि ये दुकान के पूरा मिठाई कोरिया के आ रहे हैं। ये बैठाए और बोले कि अरे जल्दी जल्दी मावा लाओ, चीनी लाओ, जल्दी से खोवा लाओ और मिठाई और बनाएंगे, जल्दी से बाबा को भोजन देंगे, बाबा बहुत भूखे हैं। उनकी पत्नी और बेटे तीनों परिवार ने मिलकर और मिठाई बनाने को लिए लग गए। मिठाई बनाए, बाबा को बोले, बाबा आप घबराइएगा नहीं, आपको हम भूखे नहीं रहने देंगे। बाबा बस सेवा का मौका दीजिए हमको, आप सेवा का मौका देंगे तो भला हम आपको भूखे कैसे रहने दे सकते हैं। बाबा बैठे रहे, बोले बच्चा हम एक दिन क्या, तू ज़िंदगी भर बैठे रहो कहे बैठने के लिए बोलोगे तो हम ज़िंदगी भर बैठा रहूँगा, भला मुझे भोजन से ज़रूरत है बच्चा। ये हलवाई जल्दी से बनाए और बनाकर और थोड़ी सी मिठाई निकाल लिए और निकाल के सबसे पहले शंकर भगवान का अलग थाल में भोग लगाए, भोग लगा दिए और उसके बाद एक थाल में ये बाबा के परोस दिए। बाबा के परोस दिए, बाबा एक मिठाई भी नहीं छुए, एक मिठाई भी नहीं छुए और बोले, खड़ा हो गए, खड़ा होकर बोले, बाबू तुम्हारा मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट मिला, इतना स्वादिष्ट कि अब हमको खाने का मन नहीं कर रहा है। ये जो हलवाई थे वो बोले, बाबा आप तो एक लड्डू भी भोजन नहीं किए हैं बाबा, तो आपका पेट कैसे भर गया। नहीं, हम नहीं मानेंगे, आपका भोजन करना पड़ेगा, आप भोजन कीजिए, अच्छे तरीके से पेट भर के भोजन कीजिए। ये जो हलवाई थे वो बहुत विनती किए, उनके पत्नी भी बोले, बाबा मुझसे क्या गलती हुआ, मैं कोई गलती कर दिया जो आप भोजन नहीं कर रहे हैं। ये बोले, नहीं कोई गलती नहीं किया है, तुम्हारा जैसा तो मेरा नगर में शिष्य नहीं मिलेगा, जितने तुम आत्मशक्ति से और पवित्र मन से मुझे भोजन दिया है, मैं तो भोजन कर लिया हूँ, क्योंकि तूने जो पहले भोग लगा दिया वही भोग मेरा था। ये जो हलवाई थे चकित हो गए कि अरे बाबा तो मुझे भोग लगाते हुए भी नहीं देखे, इसके बाद भी ये कैसे कह रहे हैं कि वही भोग मेरा था, ये कैसे हो सकता है। इनके बेटे बोले, बाबा हम तो महादेव का पूजा करते हैं इसीलिए भोग लगाए, क्या आप नारुष्ट हैं। बोले नहीं। और क्या किए कि अपना जो मायावी रूप था साधु का, वो साधु का रूप बदल दिए और भगवान का रूप धारण कर लिए, भगवान का रूप धारण कर लिए और भगवान का रूप धारण करके और वहाँ पर एक शंकर भगवान का रूप में प्रकट हो गए। जब शंकर भगवान का रूप में प्रकट हो गए तो ये जो साधु हलवाई का पुत्र, हलवाई का पत्नी, तीनों परिवार वहाँ पे खड़ी हो गए और उनके चरण में लिपट गए और बोले कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे अगर यदि कोई गलती की होगा तो गलती कर दिए होंगे तो मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैं बहुत शर्मिंदगी हूँ बाबा, मैं नहीं जानते थे कि आप खुद ही आप मेरे दरबार में भोजन करने आए हैं। शंकर भगवान बोले, बच्चा हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, तूने तो मेरा इतना आदर किया, इतना में कोई और रहता तो सारा मिठाई हम ख़त्म कर चुके थे, तो मुझे भोजन बना के देने को लिए तैयार भी नहीं होता। तूने तो मेरे पास तू घर लाकर और भोजन बना के दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। नहीं बच्चा, तूने बहुत अच्छा किया है, मांगो जो वरदान मांगना है वो मांगो, हम तुम्हें वरदान देने को लिए तैयार हैं, वरदान मांगो। ये हलवाई कहते हैं, बाबा मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पुत्र खुशी खुशी से दुकान पे रहे
और रोजी रोटी करके और चला खाए, और मेरा दुकान में ग्राहक कमी ना हो, और आप फिर भी आए मेरे दुकान में और फिर भोजन करें। ये बाबा कहते हैं जाके देख लेना, तुम्हारे दुकान में जो मिठाइयाँ था फिर से वैसा ही मिठाई सजी हुई है। जो हम भोजन किए थे वो भोजन दिखावे का था, लेकिन तुम्हारा जो थाल में जितना मिठाई था वो सारा मिठाई तुम्हारा दुकान पे पड़ा हुआ है। और ये थी इनकी पत्नी, वो बोली कि बाबा मैं चाहती हूँ कि मैं सुहागन रहूँ और मेरे बहू भी घर में आए और वो भी सुहागन बन के ही रहे, सदा सुहागनी रहे, वो किसी प्रकार का उसे दिक्कत ना हो, और मेरे जैसा वो भी खुश रहे और वो भी एक शिव गुरु का भक्त बने, शिष्य रहे, वही शिष्य से मेरा लड़का का शादी हो। ये शंकर भगवान पर उनका आशीर्वाद दे दिए और बोले एन मस्तु ऐसा ही होगा, आपका किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। और कुछ मनी धन दिए, वो बोले हलवाह के किलो इसे तू अपना जिसमें धन रखते हो उसी में डाल देना, तुम्हारा किसी चीज़ का धन क्या कमी नहीं होगा, लो रख देना। बाबा देखे तो देख रहे हैं कि एक सिक्का है, एक सिक्का। वो तो बोले बाबा तो मेरे पास पैसा है, आप क्यों ये सिक्का दे रहे हैं? बोले बाबू ये सिक्का तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारा धन का कमी नहीं होगा, तुम्हारे पास हर चीज़ का प्राप्ति होगा और तुम्हारे घर गृहस्थी बढ़ता रहेगा, किसी प्रकार का कमी नहीं होगा। ऐसा कह के और साधु बाबा जो शंकर भगवान थे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और ये जो तीनों परिवार थे, तीनों परिवार हिल मिल के रहने लगे और एक बेटे का शादी किए जो इनका अच्छे घराना में हो गया, अच्छे लड़की से हो गया, वो भी शिव गुरु का भक्त थी और चारों परिवार मिलजुल के रहने लगे खुशी खुशी। इनका और का दुकान पर एक ग्राहक तो इनके दुकान पे 10 ग्राहक रहते थे। इनका बिक्री भी बहुत रहता था, इतना बिक्री रहता था कि जिसका कोई कहना नहीं, लोग देख के जलने वाले जलते थे, लेकिन इनका काम रुकता नहीं था। और गुरु भाई बहन, सच्चे मन से जो शिव गुरु का भक्ति करता है उसे किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। जैसे उस हलवाहे ने सच्चे मन से भगवान का पूजन किया तो उसे किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ और शिव गुरु उनके दरवाजे पर आके उनके घर में आके भोजन किए और आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहन, उसी तरह सबके शिव गुरु अपने नज़रिया से देखते हैं और सब पे दया करते हैं, सबके आशीर्वाद देते हैं। लोग समझें या ना समझें, शिव गुरु बहुत पुराने, मरमी इनका कोई नहीं जाने, जो जाने वो पहचाने, उन्हीं पे दया करते, वही दया को मान जाने। शिव गुरु जो हैं बहुत पुराने हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।